भारत में छुआछूत समाप्त कैसे हुआ? देखिए, गुप्त वंश के समय में एक यात्री भारत आया था जिसका नाम था फाहयान। और फाहयान ने अपने वर्णन में छुआछूत का उल्लेख किया था। उसने कहा था कि भारत में कुछ ऐसी जातियां भी रहती हैं जिनको शहर में आने से पहले, गांव में, कस्बों में आने से पहले सूचना देनी पड़ती है, ताकि जब वो उन गलियों से गुजरे तो जो दूसरे उच्च वर्ग के लोग हैं वो अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लें, ताकि उनकी परछाई भी ना पड़े। उन्हें अपने साथ एक स्टिक लेके चलनी होती थी, लकड़ी की स्टिक। तो छुआछूत की अवधारणा या छुआछूत का कॉन्सेप्ट भारत में हजारों सालों से है। आजादी के, स्वतंत्रता के आंदोलन के समय और उसके पहले जो हमारे यहाँ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चल रहा था, तब इस छुआछूत पर सबसे ज्यादा प्रहार किया गया। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और सुधारक राजा राम मोहन राय हों, चाहे ईश्वरचंद्र विद्यासागर हो, दयानंद सरस्वती हो, और युवाओं के प्रेरणा स्रोत विवेकानंद हो, हर कोई छुआछूत को देश विरोधी मानता रहा है। महात्मा गांधी ने तो यहां तक कहा था कि जब तक आप छुआछूत खत्म नहीं कर देते, आप देश को आजादी हासिल कर ही नहीं सकते, क्योंकि समाज का एकजुट होना जरूरी है, तब हम इस विदेशी ताकत को देश से बाहर खदेड़ देंगे। इसीलिए उन्होंने अपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में छुआछूत को समाप्त करने के लिए एक प्रोग्राम रखा। अब आजादी हुई, संविधान लागू हुआ, मगर उस समय भी एक बड़ी मानसिकता के लोग छुआछूत का समर्थन करते थे। तो भारतीय संविधान ने हमारे अनुच्छेद 17 में सबसे पहले तो छुआछूत को, अस्पृश्यता को, अनटचेबिलिटी को गैर कानूनी घोषित कर दिया। इसे लागू करने के लिए संसद ने एक कानून पास किया और नागरिक अधिकार संरक्षण जो अधिनियम है, ये 1955 में लागू किया, जिसका उद्देश्य था कि जातिगत पूर्वाग्रह और भेदभाव मुक्त समाज बनाना। तो छुआछूत, इसके बाद में भी छुआछूत हमारे यहाँ होता रहा, खासतौर पे जाति के आधार पर। तो उसको खत्म करने के लिए 1989 में जब राजीव गांधी जी की सरकार थी, तो जातिगत आधार पर होने वाली हिंसा से निपटने के लिए SC/ST अत्याचार अधिनियम हमने पारित किया। छुआछूत को इस प्रकार से हमने देश से खदेड़ा।